नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों का दिल्ली पुलिस का अगर एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये क्लास हो रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि जीके के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक, और इन पाँचों सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, चाहे वो संविधान सभा हो या फिर मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उनको मैं 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे, 8 से 10 या 15 फैक्ट होंगे, उनको मैं 3 से 4 मिनट की वीडियो में है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो ये इमेज है ना, ये इमेज आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फर्स्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। क्योंकि संविधान सभा बनने से पहले कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया, दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, और पेश किया गया था 16 मई 1946 को। उसके बाद क्या है कि जो संविधान सभा है उसके लिए चुनाव करवाए जाते हैं। जुलाई और अगस्त में वो चुनाव हुए थे, और सितंबर से अक्टूबर में है वो रिजल्ट आ गया था। ठीक है, जो संविधान सभा के चुनाव हुए उनका रिजल्ट वो सितंबर अक्टूबर में आ गया था। और फिर 389, ठीक है, 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिनमें से 292 प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 है वो देशी रियासतों से चुने गए थे सदस्य। तो टोटल है वो 389 सदस्य हो गए थे, जिनमें से 15 है वो महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे फिर बात करते हैं कि फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन है फिर 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये तीसरी बैठक थी जिस टाइम है वो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष रहे थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें चुना गया था, और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, और जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव, और BN राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप या ड्राफ्ट भी BN राव ने ही तैयार किया था। लेकिन बाद में फिर भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर और फिर उन्होंने ही ड्राफ्ट को तैयार किया था संविधान का, लेकिन संवैधानिक सलाहकार हो BN राव थे। तो इस प्रकार ऐसे ये आज की वीडियो तो हमारी छोटी है, थोड़ी 3 मिनट या 4 मिनट की होगी, लेकिन क्योंकि इसमें इफेक्ट है वो इतने ही थे, लेकिन जिसमें इफेक्ट ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से हम फैक्ट भी ज़्यादा करवाएंगे। और आगे भी हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, मिनिमम 3 से 4 मिनट की। ठीक है, तो चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कर लें जल्दी, और ऐसे भी आगे आपके लिए सेशन लेकर आएंगे तो उनको भी ज्वाइन करना है। धन्यवाद।